हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आज मेरे दिसंबर चैलेंज का लास्ट डे है। आप सभी को मेरे दिसंबर चैलेंज के बारे में तो पता ही होगा। मैंने दिसंबर में चैलेंज लिया था कि मैं हर दिन 8 आवर्स की पढ़ाई करूँगी, साथ में हाफ आवर का वॉक करूँगी। तो मैंने इस चैलेंज को लगभग बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। हाँ, कुछ दिनों में ऐसा हुआ है कि कभी मेरी तबीयत ख़राब हो गई है और अभी 25 के बाद मेरे फैमिली मेम्बर्स आ गए हैं मेरे से मिलने के लिए, तो मुझे थोड़ा कम टाइम मिल रहा है पढ़ाई करने के लिए। लेकिन ओवरऑल दिसंबर चैलेंज एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। इससे पहले मैंने कभी भी 30 डेज़ का चैलेंज नहीं लिया था। मैं हमेशा शॉर्ट चैलेंजेस लेती थी, जैसे 3 डेज़ के लिए, 7 डेज़ के लिए या मैक्सिमम 9 डेज़ के लिए। लेकिन इस बार मैंने हिम्मत करके 30 डे का चैलेंज लिया और मैंने उसको पूरा करने के लिए अपनी पूरी इफ़िशियंसी डाल दी। 2 hours later. साथ ही साथ मैंने कोशिश की कि मैं हर दिन आपके लिए एक वीडियो अपलोड कर दूं, ताकि आपको भी आपका दिसंबर चैलेंज याद रहे। और मैं आपको बता रही हूं कि हर दिन 8 आवर्स पढ़ने से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। मैंने बहुत सारा सिलेबस जो है वो 1 महीने में ही कंप्लीट कर लिया है। क्योंकि मैंने दिसंबर में सिलेबस का एक बहुत बड़ा पोर्शन कंप्लीट कर लिया था, तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गई थी। इसलिए मैंने अपने हस्बैंड को कहा भी था कि अगर वो मुझे लेने आएंगे तो मैं उनके साथ चली जाऊंगी, क्योंकि तब तक, आज से पहले तक सभी टीचर्स यही कह रहे थे कि केवीएस का जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल से मई के बीच में होगा। लेकिन अगर आपने भी केवीएस का फॉर्म फिल किया होगा तो आप तक भी ये न्यूज़ अब तक आ गई होगी। बहुत बड़े बड़े टीचर्स जो हैं यूट्यूब के, वो सभी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि केवीएस का जो एग्ज़ाम है वो फेब के 2nd वीक से स्टार्ट होने वाला है। लेकिन आज सुबह ही जब मुझे भी ये न्यूज़ मिली तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई। और सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स जो हैं इसके बारे में कह रहे हैं कि केवीएस का एग्ज़ाम फेब के 2nd या 3rd वीक से स्टार्ट हो जाएगा। और ये बहुत ऑथेंटिक टीचर्स हैं। इन्होंने पहले भी कहा था कि दिसंबर में केवीएस की वैकेंसी आएगी, तो वैकेंसी आ गई, तो इनको हम पूरा डिनाई भी नहीं कर सकते। ये बहुत हद तक न्यूज़ जो है वो ट्रू बताते हैं। इसे ही कहते हैं कि हम लाइफ में जो भी प्लान करके चलते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ चले। मैंने भी प्लान किया था कि मैं दिसंबर तक में अपना बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद अपने ससुराल चली जाऊंगी और फिर वहाँ 1 से 2 महीने रहूंगी और एग्ज़ाम टाइम में वापस आ जाऊंगी यहाँ। लेकिन मेरी प्लानिंग भी यहाँ पर फेल हो गई है। ये न्यूज़ सुनने के बाद मैं खुद भी कंफ्यूज हो गई हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर फेब के 3rd वीक से या 2nd वीक से एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं तो इसका मतलब है कि जनवरी 15 तक हमें पूरा 100% सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लेना होगा और 1 महीना केवल मॉक टेस्ट देना होगा और 1 महीने में सिर्फ रिविज़न करना होगा। तो बस यही सब बातें मेरे दिमाग में चल रही हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में मैं डिसाइड कर लूँगी कि मुझे क्या करना है। मुझे डिसीज़न लेने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जैसे ही केवीएस के एग्ज़ाम के बारे में अपडेट आई, मैंने अपनी दी को बताया। मेरे से जो बड़ी वाली दी हैं वो गुजरात में रहती हैं, तो उनको मैंने फ़ोन करके बताया। उनको मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि वो भी पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज़ थी, लेकिन शादी होने के बाद वो पढ़ाई नहीं कर पाई, क्योंकि शादी होने के बाद तुरंत उनका बेबी हो गया और फिर वो अपने मैरिज में ही फंस कर रह गई और पढ़ाई नहीं कर पाई। तो इसलिए वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं और मुझे बताती हैं कि मुझे अभी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो मैरिड है तो उनको पता है कि अगर कोई मैरिड लड़की प्रिपरेशन करती है तो उसको किन किन सिचुएशंस के साथ डील करना होता है। क्योंकि उन्होंने भी शादी के बाद प्रिपरेशन करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सबके अंदर वो जुनून नहीं होता है कि अपनी प्रिपरेशन को आगे तक ले जा पाए। तो इसलिए उन्होंने प्रिपरेशन को बीच में ही छोड़ दिया और फिर पूरी तरह से अपनी मैरिड लाइफ में बिजी हो गई। उन्होंने ही मुझे समझाया, उन्होंने मुझे कहा कि हमें सही समय पर सही डिसीज़न लेना चाहिए। हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हम सही समय पर गलत डिसीज़न ले लेते हैं। तो इस बात ने मुझे बहुत ज़्यादा हिट किया और उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि कभी कभी हमें अपने लाइफ में थोड़े सख्त डिसीज़न लेने पड़ जाते हैं, थोड़े स्ट्रिक्ट डिसीज़न लेने पड़ जाते हैं, लेकिन वही एक डिसीज़न हमारी पूरी लाइफ चेंज कर देता है। और अगर मैं अपने हस्बैंड की बात करूं तो वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हैं। वो भी मुझे चाहते हैं कि एज अ ह्यूमन बीइंग मैं आगे प्रोग्रेस करूं, केवल घर गृहस्थी में ना रहूं, जो मैं चाहती हूं अपने लाइफ में वो अचीव कर पाऊं। और क्योंकि मेरी मदर इन लॉ वो खुद एक गवर्नमेंट टीचर हैं, तो वो इस बात को बहुत अच्छे से समझती हैं कि किसी लड़की का इंडिपेंडेंट होना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। मेरे पास अभी 2-3 दिनों का टाइम है, तो मैं 2-3 दिनों में बहुत अच्छे से सोच समझ लूँगी और उसके बाद ही कोई डिसीज़न लूँगी। इंग्लिश पढ़ने के बाद मैं हिंदी का रिवीजन कर रही हूँ।
30 दिसंबर और 31 दिसंबर इन 2 दिनों का मेरा यही शेड्यूल है कि अभी तक मैंने जो भी पढ़ा है उन सभी को रिवीजन करूँगी। इससे पहले मैंने 60 ग्रामर रूल्स जो हैं वो रिवाइज़ कर लिए हैं और अब मैं हिंदी को बिल्कुल शुरू से, जहाँ से मैंने शुरुआत की थी शब्द के भेद से, मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगी पढ़ना और हिंदी को भी पूरा अच्छे से रिवीजन करूँगी। आज मैंने शब्द के भेद और शब्दों की पहचान, जैसे तत्सम शब्दों की पहचान, तद्भव शब्दों की पहचान, देशज शब्दों की पहचान और विदेशज शब्दों की पहचान, इसके अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया के भेद, अविकारी शब्द और संधि और बहुत सारे टॉपिक्स को रिवाइज़ किया है। जब मैंने दिसंबर चैलेंज स्टार्ट किया था तब मैंने हिंदी पढ़ना भी शुरू नहीं किया था। मैंने हिंदी को 11 दिसंबर से पढ़ना शुरू किया था और उतने में ही हिंदी का मेरा 80% सिलेबस जो है लगभग कंप्लीट हो गया है। अब कुछ ही वीडियोस बचे हैं जिनको मुझे कंप्लीट करना है। बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि आप हिंदी के लिए कौन से सर को फॉलो करते हैं, तो मैं हिंदी के लिए अरुण सर को फॉलो करती हूँ। हिंदी के मैंने बहुत से टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। मेरा तो टारगेट यही था कि मैं 31 दिसंबर को हिंदी को कंप्लीट कर लूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कुछ टॉपिक्स जो है वो बच गए हैं, तो मैं नेक्स्ट 1 से 5 जनवरी के बीच में हिंदी को कंप्लीट कर लूँगी। इसके साथ ही मैंने हिंदी को बहुत ज़्यादा रिवीजन कर लिया है। इसके बाद मेरा उपसर्ग वाला टॉपिक जो है वो बच गया है, अब मैं उसे कल रिवाइज़ कर लूँगी। और अब बच गए हैं शाम के 4। इसके बाद मुझे ट्यूशन पढ़ाने जाना है, तो अपनी बहन का एक बैच अभी मैं ट्यूशन पढ़ा देती हूँ। तो मैं ट्यूशन पढ़ाने के बाद नेक्स्ट अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। शाम के 5 बज गए हैं और अब मैं अपना नेक्स्ट स्टडी स्लॉट स्टार्ट करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं अपना टाइमर ऑन कर दूँगी और इसके बाद अब मैं पढ़ने जा रही हूँ करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स मैंने 16 दिसंबर से पढ़ना शुरू किया है, तो 16 दिसंबर से लेके आज तक का करंट अफेयर्स मेरे पास अपडेटेड है, लेकिन 1 से 15 दिसंबर तक का करंट अफेयर्स मैंने नहीं पढ़ा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना 1 से 15 दिसंबर के करंट अफेयर्स की एक कंपाइलेशन वीडियो आज मैं देख लूँ। और 1 to 15 दिसंबर का जो करंट अफेयर्स है वो मैं कुमार गौरव सर से पढ़ रही हूँ। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो आप कुमार गौरव सर को अच्छे से जानते होंगे। यहाँ पर सर हिंदी लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं, तो मैंने अपने नोट्स में हिंदी लैंग्वेज ही लिखा है। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स पूछते हैं कि आपको हिंदी और इंग्लिश में कन्फ्यूजन नहीं होता क्या? मुझे नहीं होता है। हिंदी मेरी मदर टंग है, तो हिंदी मुझे बहुत अच्छे से आती है और मुझे बहुत अच्छी शुद्ध हिंदी भी आती है। और अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो ग्रेजुएशन और इंटरमीडिएट का मेरा मीडियम जो था वो इंग्लिश ही था। साथ ही साथ मैंने क्लास 10 तक मिशनरी स्कूल से पढ़ाई की है, तो वहाँ पर इंग्लिश पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, इंग्लिश बहुत ज़्यादा सिखाया जाता था। इसलिए इंग्लिश मेरी स्ट्रॉन्ग है। मैं इंग्लिश अच्छे से बोल भी पाती हूँ, लिख भी पाती हूँ और समझ भी पाती हूँ। इसलिए मेरा दोनों मीडियम जो है वो फ्लुएंट है। ये 48 मिनट की वीडियो थी, लेकिन मैंने इसे हाफ ही अभी देखा है, क्योंकि हाफ वीडियो में भी बहुत ज़्यादा कंटेंट था और सबको कॉपी पर नोट डाउन करने में मुझे बहुत टाइम लग रहा था। तो बाकी जो इसका हाफ वीडियो है ये मैं कल देख लूँगी, या फिर मैं कोशिश करूँगी कि आज रात में ही 1 घंटे देखकर इसे कंप्लीट कर दूँ। इसके अलावा अब KVS की मैं नेक्स्ट क्या स्ट्रैटेजी बनाऊँगी पढ़ाई करने के लिए, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। कुछ एक टीचर्स ये भी कह रहे हैं कि KVS PRT का जो एग्ज़ाम है वो मार्च के मिड में होगा, लेकिन मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अगर किसी टीचर ने ये कहा है कि एग्ज़ाम फेब के 2nd वीक से हो सकता है, तो मैं उसी को टाइमलाइन लेकर अपनी तैयारी करूँगी। अपनी तैयारी ऐसी रखूँगी कि अगर एग्ज़ाम फेब के 2nd वीक में भी होता है तो मैं उस समय एग्ज़ाम देने के लिए बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ। हाँ, उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट ज़रूर लगाना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी, लेकिन न्यू ईयर में मैं और अधिक मेहनत करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे थम्स अप देना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के मोटिवेशनल स्टडी व्लॉग के साथ मैं आपसे मिलती रहूँगी, आपका हौसला बढ़ाती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।